बिना गोल किए भगा दिया भी जयंत चौधरी जी को, भगा दिया ओम प्रकाश राजभर को, भगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, भगा दिया पल्लवी पटेल जी को, ऐसे दर्जन भर अभी चंद्रशेखर आजाद को भगा दिया। अकेले वो रहना चाहते हैं। बात करते हैं कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। जब विपक्षी एकता की बात आई कि सब लोग इकट्ठा हों, तो सबसे पहले अगर बसपा का विरोध किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया कि अगर इस मोर्चे में बसपा आ जाएगी तो हम मोर्चे से अलग हो जाएंगे। उस दिन याद नहीं आया? उस मोर्चे में जब नीतीश जी से ज़्यादा विद्वान है वो अखिलेश जी, नीतीश जी को समझदारी आ गई कि देश का विकास कहाँ हो रहा है, हम कहाँ हैं, उन्हीं का साथ छोड़ के आए ना। ममता जी ने साथ छोड़ दिया। अकेले लड़ेंगे? कहाँ लड़ेंगे? किस पे, किस वोट पे लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के पास है क्या आज के तारीख में? है, रखिए, हम आज आ गए हैं। आपको 7 दिन के अंदर लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मंगलसूत्र सबका छीन जाएगा। कि ये अब आप भी समझदार हैं। मंत्री जी, जब आप दारा चौहान जी के लिए वोट मांग रहे थे, जो परिणाम हुआ उस समय परिस्थितियां क्या थी? आज अपने पुत्र के लिए वोट मांग रहे हैं, अब परिस्थितियां क्या हैं? उस समय भी परिस्थितियां ठीक थी, आज भी ठीक। लेकिन चुनाव हार गए थे आप। हैं? चुनाव हार गए थे आप रिजल्ट जरा देखिए। उस समय बसपा नहीं लड़ रही थी, अब आज बसपा मैदान में। तो बसपा भाजपा के साथ गई होगी उस समय, क्योंकि उस समय बसपा के उठे भाजपा के साथ रहे होंगे, सपा के साथ तो गए नहीं होंगे। अब आप रिजल्ट जरा देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। मंत्री जी, इंडिया तो गठबंधन लगातार संविधान खतरे में पड़ने की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो उनकी पार्टी खतरे में है, समाजवादी पार्टी खतरे में है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि उनको अगर ये समझदारी होती तो फिर सबको छोड़ते क्यों? सबको लेके नहीं लड़ाई लड़ी जाती है, तो अकेले नहीं लड़ी जाती ना। और यहाँ उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, हम 4 लोग हैं ना। और वहाँ कौन है? उनकी कमजोरी से आपको तो खुशी मिलनी चाहिए। विधायक ने कहा आप 400 के पास सहानुभूति जता रहे हैं, खुशी मिलनी चाहिए। अखिलेश कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? अखिलेश की कमजोरी पर तो आप लोग खुशी होनी चाहिए। जब वो कमजोर होंगे तभी ना हम मजबूत होंगे यार। हम तो चाहते हैं क्या उनसे आपकी सहानुभूति हमारी सभी नेताओं से। मंत्री जी, आपने कहा कि बसपा का टिकट सेट करो, तो टिकट तो उल्टा सेट हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह जान रहे हैं जो काम हो रहा है चुनाव के पहले, यही कांग्रेस, सपा और बसपा केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार लोग चलाए। महिला आरक्षण हमारे जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल जी हैं। 33% रिजर्वेशन जब लागू करने की बात आई तो हिम्मत तो नहीं जुटा पाए। और आज इसी मऊ में आपने देखा कि आप ही लोगों के सामने 10,000 महिलाओं को मैंने जुटाया था इसी उद्देश्य से। आप लोग भी उसमें गए थे, गवाह हैं। सिंगल उसमें पुरुष नहीं थे। सुरक्षा में जो किनारे थे उन्हीं का संचालन, वही वक्ता, वही श्रोता, हम लोग भी किनारे टेबल लगा के बैठे थे। किस उद्देश्य से 33% आरक्षण महिलाओं को मिले? वो काम क्या किया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए। शादी के कार्यक्रम में संजय निषाद जी गए हुए थे, उन पर हमला हुआ, उनकी नाक टूट गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोधी बौखलाया हुआ है तो कुछ करबे करेगा। सरकार तो क्या माना जाए कि जो सुरक्षा कर्मी थी वो बचा नहीं पाए उन्हें? क्या सुरक्षा की कमी थी? अरे शादी विवाह में अब देख कितनी भीड़ भाड़ होती है। अब वहाँ अब घटना जो घट गई, घटना के बाद का इल्जाम जाके देखिए। मंत्री जी, आखिरी सवाल, आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी हो गई है बीजेपी से? कब खराब रही हमारी? जैसे इससे पहले जब वो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें अरविंद राजभर जी को करवाया गया था, सबके सामने माफी मंगवाया गया था उसपे। नहीं, देखिए, वो बात आप कह रहे हैं, वोट मांगने का तरीका। अभी
माननीय दुबे जी बहुत अच्छा समझा रहे थे कि अगर हम हाथ पीछे करके, जैसा विरोधी बोलते हैं, हाथ पीछे करके धीरे से कान में कहें कि वोट दे देना, तो वोटर कहेगा अच्छा। आज का परिवेश है कि वोटर के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, उसका पैर पकड़ना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया है, उस वोट को लेने के लिए आपको तो दंडवत होना पड़ेगा। तो कहा जा रहा था कि आप गलती आप किए थे, बीजेपी वालों को नहीं नहीं, ये सब आप लोग कुछ भी ना, वो क्या कहते हैं, पाल का खाल बना देते हैं कभी। बताते हैं हल्दरपुर थाने मुकदमा दर्ज है गाली वाला। हो सकता, हमको तो नहीं जानकारी। ठीक है।